नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे कारण न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आए दिन शहर के कुछ तथाकथित पत्रकार किसी को बदनाम करने पे तुले हुए, जिसके चलते अगले वाले की नाहक बदनामी करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बीसीएन न्यूज और बीटीपी के सर्वे सर्वा सिराज शेख इनके बारे में, जिनका नाम गलत तरीके से अन्य लोगों के साथ जोड़कर उनकी बदनामी करने का तथाकथित पत्रकार ये कर रहे काम। लेकिन सिराज शेख इन्होंने प्रेस क्लब में एक पत्र परिषद आयोजित की, जिसके चलते इन तमाम मुद्दों को सब पत्रकारों के समक्ष रख के इस बात का खंडन किया है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के प्रेस क्लब में, जहां पर सिराज शेख ये पत्रकारों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और कारण उससे उन्होंने बातचीत भी की है। मैंने कड़ी मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए, पत्र परिषद में बोले सिराज शेख। पिछले कई दिनों से कुछ लोग मेरे बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। किसी भी मामले से मेरा नाम जोड़ दिया जा रहा है, जिनसे मेरा किसी भी रूप से संबंध नहीं है। पिछले कई सालों से मेरे मीडिया के साथ सकारात्मक संबंध रहे हैं। उक्त स्पष्टीकरण बीसीएन ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख इन्होंने नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में कहा है। लोग बोलते दुबई भाग गया, इधर भाग गया, उधर भाग गया। ये मेरी ब्रांचेस है, हर जगह मेरे पास एमरेट आईडी है, सब जगह प्रूफ है। मैं आता हूँ, जाता हूँ, रहता हूँ। अब मैं ज्यादा बॉम्बे रहता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। नागपुर नहीं रहने का कारण भी बताता आपको। नागपुर नहीं रहने का कारण मेरा ये है कि मैं पब्लिसिटी ज्यादा है। लोग मेरे को आएंगे, अब चाय पी बोलते, फिर चाय पीने आगे आधा तक कैबिन से निकलते हैं, मेरे वर्क होते नहीं। बॉम्बे ऑफिस में शांति से रखते हैं, ज्यादा बॉम्बे ऑफिस में आपको कोई भी इंक्वायरी करना, आपको बोला, मैं तो उसके पहले भी बोला कि मेरे से कोई दिक्कत है फोन करो, नोटिस दो, आने को तैयार हूँ। आप नोटिस कानून नहीं, कानून के तरीके से चलना चाहिए, आने को तैयार हूँ। बस ये मेरे रिक्वेस्ट है। पत्र परिषद को संबोधित करते हुए सिराज शेख इन्होंने कहा कि आज पूरा शहर उन्हें बीटीपी और बीसीएन ग्रुप के संस्थापक के रूप में जानते हैं और इस पत्र परिषद के माध्यम से वे सभी को अपने कार्य प्रणाली के विषय में बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह 35 कंपनियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है, जिसे पूरी तरह बताने में शायद बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन उनकी पूरी कंपनियों की लिस्ट में जिनसे वे जुड़े हुए हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी। कोरोना पीरियड के अंदर में मेरे पास मीडिया चालू था, बाकी सारे शिक्षक बंद थे। मेरे पास में आपको बताता टोटल ऑल बिजनेस के 35 ब्रांचेस और 35 ही है, 35। ठीक है, अब इसमें कौन से अभी अमरावती में क्या सालों से नहीं, कौन सा नया काम करता मालूम नहीं। मैं सिर्फ बड़े ब्रांच तो सुनो बात का पूरा सुनो। अब सुबह सर था नहीं था, अभी मेरे को नाम से नहीं बता, तो चेहरे से मेरे को पहचाने, मेरे दिमाग में तो और बोल दूंगा ये मेरा बैग है। वो मेरे को मालूम है, मैं बोलता मैं सुबह बाबू पहचानता नहीं। अगर मैं पहचानता तो मेरे पास ये नंबर देख लो, मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो, या सुबह ने मेरे को कैसा फोन किया उससे पूछ लो। अभी आप ये क्या पुलिस वालों से सवाल है। अभी आपकी क्या मांग है जो जिसके लिए आपने प्रेस में? हाँ, आप मुद्दे के बाद आपसे आप पूछिए। मेरी मांग ये है कि मेरे खानदान में मेरी 2 बीबी है, 5 बच्चे हैं। पहली वाली से 3 है, दूसरी वाली से 2 है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह सभी चीजों का ब्यौरा दे सकते हैं। इतना बड़ा बिजनेस संभालते हुए कई लोगों से उनका संपर्क होता है। कुछ मेरे कर्मचारी है, कुछ पहले काम कर चुके हैं, जबकि कुछ उनके परिचित है, जिनके अच्छे बुरे काम को उनसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पर उनके कुछ परिचितों में से कोई भी यदि किसी प्रकार का गलत काम करता है तो वो उसे उनके नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सिराज शेख के इस परिचित या रिश्तेदार ने यह गलत काम किया है। उदाहरण के तौर पर उनके कुछ परिचितों में से कोई भी यदि किसी प्रकार का गलत काम करता है तो उसे उनके नाम से जोड़ा जाता है। कहा यह भी जाता है कि सिराज शेख के इस परिचित या रिश्तेदार ने यह गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि इस पत्र परिषद के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता, पत्नी, मेरे बेटे बेटियां और मेरे सहयोगी के अलावा बाकी किसी के द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके बाद में कोई मेरे एक्स एम्प्लॉय छोड़े हुए, या मेरे खानदान के कोई लोग, या मेरे कोई दोस्त भाई लोग, या कोई मेरे रिलेटिव वाले लोग, मामा का लड़का चाहे कोई गुनाह करते हैं, वो मेरा नाम देते हैं, तो मेरे को पकड़ो मत, मेरे को वेरीफाई करो, मैं इसको शामिल है तो मेरे को लेके जाओ, मैं भुगतने को सजा होता है। ये मेरा आज मैंने पुलिस से कहा आप बिना एविडेंस के सवाल पूछते, अब अभी पुलिस को फोन लगाओ ना, सिराज शेख ने कब कंप्लेंट किया,
मुझे किस लिए आप राज का पूरा नाम तो बोलो। मैंने कहा एक अभी शुभम नाम के 4 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कौन शुभम तरीके से मैं शुभम, मैं आपको गलत रिप्लाई करूंगा तो सामने गोल मटोल बात कर रहा था आदमी। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो प्रॉपर आप भी पूछो ना थोड़ा सा। अभी तक मैंने ना रितेश गोलकर पे चिराग शेख ने ना रितेश गोलकर पे एक्शन लिया है, ना रविकांत कामले पे लिया है। अभी मेरी पतियाला मंडे से चालू होगी। मैं एक वकील के पास जाके अभी वकील को मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, उन्होंने क्या क्या न्यूज चलाया, क्या क्या हुआ, वो एविडेंस का धीरे धीरे अभी लोग ही चल के आ रहे। अभी मेरे को मतलब भैया वो 4-5 लोग आए कि ये रविकांत कामले की कंप्लेंट है, उसकी कंप्लेंट भैया अपना काम नहीं है, कोई अपना डिपार्टमेंट का काम है। हाँ कोई अगर उल्टी सीधी न्यूज़ है इन्होंने किए तो प्रूफ है तो हम जरूर चलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमको सेटलमेंट नहीं करेंगे, उसके मैसेज सेटलमेंट के लिए आ रहे, हमने कोई सेटलमेंट नहीं किए। ये रविकांत कामले की पढ़ लो ना भाई, मेरे मोबाइल में ईमेल कार्ड नहीं बोल रहा हूँ। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम नागपुर के प्रेस क्लब में है, जहां पे हाल ही में एक पत्र परिषद हुई। सिराज शेख जो कि BCN BTP के संचालक है, उन्होंने पत्र परिषद ली है। आखिरकार ये पत्र परिषद क्यों ली गई है, आइए खुद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस समय में सिराज शेख हमारे साथ में। सर, जिस तरह से आज ये जो पत्र परिषद ली गई है, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेरे जितने बिजनेस है मैंने सबकी लिस्ट आप लोगों को दिया हूँ। टोटल यहाँ से लेके आउट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रांच 35 जगह मेरी ब्रांचेस है। वही लोगों को बताना चाहता था कि मैं कितना बिजी हूँ और मैं अपने लाइफ में जीरो से उठा हूँ। 13 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अभी कोई भी इंसान को ये लगता है कि इतना साल आदमी इतना बड़ा आदमी कैसा बन गया, तो मेरे से वेरीफाई करो, मेरे बैलेंस शीट देखो, मेरे ऑफिस में बैठो। ये मेरे से निवेदन थी। और मेरे जो बीवी बच्चे हैं वही मेरी जवाबदारी है। कोई सारे गांव के रिलेटिव या मेरे एक्स एम्प्लॉय काम छोड़ने वाले, ये मेरी जवाबदारी नहीं है। एक हाल ही में एक शुभम साहू करके कोई है कि बोल रहा कि मैं एक्स एम्प्लॉय था, 6 महीना पहले काम छोड़ा, किसी चीज़ में उसका नाम पकड़े गया, उसमें मेरा नाम घसीटे जा रहा। तो ये भी उद्देश्य था उसमें लेने का। सर, जिस प्रकार से शहर के 2 तथाकथित पत्रकारों ने आपके ऊपर में कई एलिगेशंस लगाए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 2 नहीं 3 है ना, एक तो नागपुर टुडे है, एक नागपुर न्यूज़ है और एक 24 है। और उसकी जवाब देंगे ना, वो जो लीगल वे में जवाब होते वो देंगे। उनकी न्यूज़ बना के अपने चैनल पे चलाएंगे, आपको कारा वाले को भी बुलाएंगे, मेरे यार दोस्त बहुत पत्रकार है वो लोग भी चलाएंगे। और सब चीज़ों को मेरे को एक एक चीज़ को मेरे को पढ़ना पड़ेगा, डिटेलिंग लिखना पड़ेगा। उसका हर चीज़ का, रितेश देशमुख के हर चीज़ का एक एक चीज़ का जवाब मैं दूंगा, हर तरीके से दूंगा, बिना एलिगेशन किसी पर लगाए नहीं, एविडेंस के साथ दूंगा। सर, अब आपकी आखिरी मांग क्या है, क्या कहना चाहते हो? मैं कोई मांग एक ही है कि भैया मेरे परिवार के जितने लोग, जिसको मैंने पैदा किया और जिसने मेरे को पैदा किया, उसकी जवाबदारी मेरी, बाकी को मेरे साथ मत घसीटा करो। तो आप थे सिराज शेख, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से तथाकथित पत्रकारों ने जो भ्रष्टाचार और अन्य जो आरोप किए वे पूरी बेबुनियाद है और इस तरह के कोई भी कामकाज नहीं होना चाहिए, और जो एलिगेशंस लगाए पूरी तरह से गलत है, ऐसा खंडन आज उन्होंने किया। अब जो काम किया नहीं उसके लिए बिला वजह जिस प्रकार से ये जो बदनामी जो हो रही थी, इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन तमाम बातों को पत्रकारों के समक्ष, नागपुर शहर के तमाम पत्रकार थे उनके समक्ष ये बात स्पष्ट की गई है, ताकि पत्रकारों के ब्रेन में जो एक इस बात का जो कचरा जो था वो कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आ रहा है। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़, नागपुर।